बुक का नाम है संतुष्ट मणि बनो और इस बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। पेज नंबर 8 से। अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति। संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं से भी संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कराते हैं। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई भी अप्राप्ति है क्या? आपका तो स्लोगन ही है, पाना था वो पा लिया। हर एक सेवा केंद्र आप सेवाधारियों का, हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे भाषण करने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। हर एक के चेहरे और चलन से संतुष्टता और प्रसन्नता दिखाई दे। अव्यक्त संदेश था 18 मार्च 2001 का। सेवा का बल है दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता। सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता। चाहे साथी, चाहे जिन्होंने सेवा की, वह दिल में संतुष्टता का अनुभव करें। बहुत अच्छा कहकर चले नहीं जाएं। नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। तो जो भी सेवा, जिसकी भी सेवा करते हैं, जो भी सुनते हैं या संदेश लेने आते हैं, उनको यह संतुष्टता की लहर की अनुभूति होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2000। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। किसी ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हो, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है। पहले पहले बाबा सबको स्टेज पर मिलते थे, फिर डायमंड हॉल में जब मुरली चालू की तो सबको ग्रुप में मिलते थे कि यह ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ऐसे सबको स्टेज पे आने की अनुमति नहीं मिली। तो बाबा इसके संदर्भ में कहते हैं कि स्टेज पर आए। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। 3 मार्च 2000 के महावाक्य हैं। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। बहुत महत्व का वाक्य है। बाबा ने कहा संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी। संतुष्ट आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो हम संतुष्ट आत्मा तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक हमको सर्व सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में खुद से संतुष्टता हो, तब तक यह नहीं कह पाएंगे कि हम संतुष्ट आत्मा हैं। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझे कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। ठीक है, तो हमको सबको अंदर से चेकिंग करनी है कि हमको अंदर से सबकी आशीर्वाद कितनी मिलती है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, रिस्पॉन्स मिलना मतलब हमको खुद को भी अनुभूति होनी चाहिए कि हमको दूसरों का स्नेह मिल रहा है, उनकी शुभ भावना मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इससे समझें कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं।
आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते भी समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रत्यक्षता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। देखो बाबा बहुत बार कहते हैं कि आपके अंदर से रूहानियत दिखनी चाहिए, तो संतुष्टता ये सबसे सरल साधन बाबा ने बताया। तो हमको यह चेक करना है कि हम सब चीज़ों से संतुष्ट है या नहीं। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। प्रसन्नता सहज सिद्धि है। ठीक है, संतुष्ट होंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो यह सहज सिद्धि भी है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। बहुत अच्छा वाक्य, अंडरलाइन करने लायक वाक्य। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। 7 फरवरी 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। संतुष्टता ही ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य है। संतुष्टता ही ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जब तक हमारे अंदर संतुष्टता नहीं, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम ज्ञान में हैं, क्योंकि बाबा ने कहा यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। इम्पॉर्टेंट, कहीं पर नोट करके रखने लायक वाक्य है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता के बारे में क्या क्या वाक्य आ रहे हैं, ध्यान से सुन के उसको अंदर उतारना है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ज्ञान में है तो जितना ज्ञान अंदर है और उसका असर हो रहा है, उसका मतलब उतनी संतुष्टता आई है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। देखो यह भी बहुत बड़ी बातें आ रही है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। कितनी चीज़ें संतुष्टता से होती है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के तेरे मेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार से संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता क्या क्या करती है? संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। तो जैसे जिसको संतुष्टता मिल गई उसको जैसे कि जीयदान मिल गया। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। तो अगर आप चेक करो और संतुष्टता अंदर नहीं है, इसका मतलब ब्राह्मण जीवन जो मिला है वह आधा ही मिला है, ऐसा समझ लो। ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है, तो उन्नति भी होगी आपकी सहजता से। ठीक है, ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे।
स्व की स्व से संतुष्टता, बाप द्वारा सदा संतुष्टता और ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। संतुष्टता के खजाने से अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखो, वर्तमान भी बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। तो इस पे भी गुह्य विचार सागर मंथन करिएगा कि संतुष्टता रखने से हमारा वर्तमान कैसे श्रेष्ठ बनता है। संतुष्टता के खजाने से अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट है, लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। तो आप जब भी यह महावाक्य सुनेंगे, आपके लिए यह महावाक्य लागू पड़ेंगे कि अभी आपके लिए लेट है, मगर टू लेट नहीं है, मतलब बहुत देरी नहीं हुई है आपके लिए, अभी भी आप ले सकते हो। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हैं। अभी लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो कि प्रसन्नचित्त है या प्रश्नचित्त है। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। बहुत बड़ा तो है बीच में। प्रश्न खत्म होंगे तभी प्रसन्न होंगे, ऐसा समझ के रखो। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। ठीक है। संतुष्ट आत्मा अर्थात बेफिक्र बादशाह। संतुष्टता का समय ही यह संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है। वहाँ सतयुग में इस ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो और बनना है बाप समान विश्व कल्याणकारी। सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्नचित रहने वाले, सदा ही संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से बेफिक्र बादशाह बनाती है। 12 मार्च 1984। तो बाबा ने लेट का बोल दिया था 1984 में, मगर आप नए नए ज्ञान में आए हैं तो आपके लिए आज की तारीख में वह वाक्य सुनिश्चित कर लें कि लेट भले हुआ है, दुनिया की हालत भले भी कितनी भी खराब है, मगर संतुष्टता से आप आगे बढ़ सकते हो। 12 मार्च 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, उनको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। भाई भी मणि मणा नहीं होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। अगर स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाओ। 17 अक्टूबर 2013 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। संतुष्ट मणि बन विघ्न में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बर विघ्न में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। 20 अक्टूबर 2008 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। आज बाप दादा अपने संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक चारों ओर कितनी सुंदर चमक रही है। हर संतुष्ट मणि बाप की प्यारी, हरेक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सबको प्यारी है। संतुष्टता सदा प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति
स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। संतुष्टता संगम युग पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त कराती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। गुड़ियों का खेल जैसे होता है, पपेट शो के माफिक दिखाई देती है। माया और प्रकृति का पपेट शो, दोनों चीज़ का शो चलता है। मतलब हमारे पास परीक्षाएं आती है, उसको बाबा ने यहाँ पर शो कहा है, पपेट शो। मतलब किसके लिए? संतुष्ट मणियों के लिए। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। संतुष्ट आत्मा को परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली मनोरंजन अनुभव करती है। मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली मनोरंजन अनुभव करती है। दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। अभी आगे के महावाक्य अगले पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को शेयर भी करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे वीडियो और लोगों को मिलती रहती है, प्रमोट होती रहती है। ठीक है, तो आगे का पार्ट हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ओम शांति।